So our MCQ number 41 is the hyperthyroidism causes. देखो हाइपरथायरॉयडिज्म कब कॉज होता है? जब हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा हो जाना और थायरॉयडिज्म का मतलब है कि थायराइड का एक्शन ज़्यादा हो जाना। थायराइड के एक्शन के ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा तादाद में आपके थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है हाइपरथायरॉयडिज्म में। ठीक है, पसीना आता है, गर्मी ज़रूरत से ज़्यादा लग रही होती है। नेक्स्ट वन इज हाइपोथायरॉयडिज्म कॉजेज। जब आपके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म हो रही है, मतलब थायराइड की सीक्रेशंस कम हो रही हैं, तो आप क्या होगा, आपको सर्दी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, कोल्ड इंटॉलरेंस आपके अंदर हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज पीपल विद हाइपोथायरॉयडिज्म आर स्टंटेड इन देयर ग्रोथ एंड हैव क्रेटिनिज्म। देखो क्रेटिनिज्म का मतलब क्या होता है कि जब किसी बच्चे में या किसी इंसान में कोई सिवियर किस्म की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हो जाए, वो बातों को ना समझ सके, उस चीज़ को हम कहते हैं क्रेटिनिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से स्टंटेड इन देयर ग्रोथ का मतलब है कि उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत कम होगी और वो क्रिटिनिज्म के अंदर जो है वो क्रिटिनिज्म भी उसके अंदर पाया जाएगा। नेक्स्ट वन इज द स्टोरेज ऑफ थायराइड हार्मोन रिजल्ट इन द enlargement ऑफ थायराइड ग्लैंड। दिस कंडीशन इज कॉल्ड। देखो आपकी बॉडी में एक डिजीज होती है जो कि आयोडीन के कम होने की वजह से होती है, या कहना चाहिए शॉर्टेज ऑफ थायराइड हार्मोन्स की वजह से होती है। इसको आप गोइटर कहते हैं। Next one is calcitonin regulates the level of which substance in the blood. Calcitonin इसके नाम से पता चल रहा है कि ये कैल्शियम को जो है वो रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट वन इज कैल्सिटोनिन इज स्टिमुलेटेड व्हेन द ब्लड कैल्शियम लेवल इज। देखो जब आपकी ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है ना, तो कैल्सिटोनिन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। और ये क्या करता है कि ये आपके ब्लड के अंदर से कैल्शियम को पकड़ेगा और बोन्स के अंदर डिपॉजिट करा देगा। ठीक है, तो कहना चाहिए कि जब आपका कैल्शियम लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है तो कैल्सिटोनिन एक्टिवेट हो जाएगा। हाउ मैनी स्मॉल ग्लैंड्स आर अटैच्ड एट द बैक ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पर 4 ग्लैंड्स बहुत छोटे साइज के मौजूद होते हैं, जिनको आप पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। The hormone produced by pituitary gland is called parathyroid gland is called। ऐसा हार्मोन जो पैराथायराइड से निकलेगा, that is parathormone। Next one is parathormone responds when blood calcium level is। पैराथॉर्मोन कब रिस्पॉन्ड करेगा? व्हेन ब्लड कैल्शियम लेवल इज। देखो पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन दोनों कैल्शियम पे एक्ट करेंगे। कैल्सिटोनिन उस वक्त करेगा जब कैल्शियम ज़्यादा है, पैराथॉर्मोन उस वक्त करेगा जब कैल्शियम लो है। नेक्स्ट वन इज द पैराथॉर्मोन नॉर्मलाइज लो कैल्शियम लेवल बाय स्टिमुलेटिंग। अच्छा देखो पैराथॉर्मोन जो है ना वो 2 काम करता है। ठीक है, कैल्शियम लेवल को ज़्यादा करने के लिए पहला ये कि ये बोन्स के अंदर कुछ सेल्स होते हैं ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, वो ओस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट कर देता है ताकि वो बोन्स को कहना चाहिए बोन्स के जो कैल्शियम को है वहाँ से निकाल के ब्लड के अंदर शामिल करें। दूसरा काम वो क्या करता है, किडनी से जो आपके मिनरल्स रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है वहाँ से कैल्शियम को ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करवाता है। और तीसरा काम वो क्या करता है कि वो विटामिन डी को एक्टिवेट करता है। विटामिन डी का एक्टिवेशन जो है वो कैल्शियम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, राइट। व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल्स इन द पेंक्रियाज आर एंडोक्राइन। देखो पेंक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। एंडोक्राइन इस वजह से क्योंकि ये 2 हार्मोन्स रिलीज करता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। दैट्स वाई सिर्फ 2% सेल्स ऐसे होते हैं पेंक्रियाज के जो कि एंडोक्राइन होता है। The cells present in the eyelids of Langerhans are। देखो eyelids of Langerhans का मतलब क्या होता है कि आपके एक साइंटिस्ट था हमारे पास लैंगरहन, उसने पेंक्रियाज को जब पढ़ा था या देखा था तो उसको ना कुछ क्लस्टर्स ऑफ सेल्स नजर आए थे और उन क्लस्टर्स का नाम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पड़ गया उस साइंटिस्ट के नाम पर। ठीक है, अब इसके अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं। देखो लेडिक सेल्स और सर्टोरी सेल्स तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस के अंदर होंगे। ठीक है, अल्फा बीटा सेल्स इसके अंदर होते हैं, राइट। न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स जो है वो ब्रेन में होंगे। चीफ सेल्स पेराइटल सेल्स ये आपके स्टमक में होंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट वन इज अल्फा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस रिलीजेस। देखो अल्फा और इंसुलिन, ठीक है, ये दोनों मिलते हैं अल्फा और इंसुलिन, बट आपने इसका उल्टा कर देना है। अल्फा इंसुलिन मिलते हैं लेकिन अल्फा क्या रिलीज करेगा? ग्लूकागोन। नेक्स्ट वन इज बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। बीटा सेल्स क्या रिलीज करेंगे? इंसुलिन। नेक्स्ट वन इज इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर एंटागोनिस्टिक। देखो इंसुलिन और ग्लूकागोन एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं। जब ब्लड में शुगर हाई है तो इंसुलिन काम करेगा, जब ब्लड में शुगर लो है तो ग्लूकागोन काम करेगा। या एक और नज़र से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इंसुलिन ब्लड शुगर के लेवल को कम करेगा, ग्लूकागोन ब्लड शुगर लेवल को ज़्यादा करेगा। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरेज ऑर्गन फॉर ग्लूकागोन इज लिवर।
नेक्स्ट वन इज ड्यू टू अ डिफेक्ट इन इंसुलिन प्रोडक्शन रिलीज और रिसेप्शन विद डायबिटीज व्हिच डिजीज अकर, जब आपकी बॉडी में या तो इंसुलिन प्रोड्यूस ही ना हो रहा हो, या तो प्रोड्यूस हो रहा हो लेकिन रिलीज ना हो रहा हो, या तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन टारगेट ऑर्गन उसको रिसेप्ट नहीं कर रहे या रिसीव नहीं कर रहे, इस तरह की डिजीज को हम कहते हैं डायबिटीज मिलाइटिस, और आम जबान में इसको हम शुगर कहते हैं। नेक्स्ट वन is how many types of diabetes are there? There are only two types of diabetes, the diabetes mellitus type 1 and the type 2. Next one is which type of diabetes? It is an autoimmune disorder. Autoimmune disorder जो है ना वो type 1 है। Autoimmune का मतलब क्या होता है कि जब आपकी बॉडी के अपने सेल्स आपकी बॉडी के किसी मखसूस सेल के खिलाफ जो है या उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू हो जाएं। हालांकि वो सेल आपकी अपनी बॉडी का सेल है, आपको कोई हार्म नहीं दे रहा, बट कुछ मसले मसाइल ऐसे हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हेन द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट्स ओन बीटा सेल्स, दिस इज कॉल्ड, देखो बीटा सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। जब बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मतलब ये आपकी बॉडी के लिए अच्छे सेल्स हैं, मतलब लेकिन कुछ कंडीशंस में आपकी बॉडी आपके इन्हीं बीटा सेल्स के अगेंस्ट इन्हीं बीटा सेल्स को मारने के लिए एंटीबॉडीज बना देता है। इस चीज़ को हम कहते हैं डायबिटीज टाइप 1।